DLP न्यूज आवाज राजस्थान की। जैसलमेर में महिला ने एक साथ 3 बच्चों को जन्म दिया। रामदास तरुण की रिपोर्ट, DLP न्यूज राजस्थान। जैसलमेर की खबर। जैसलमेर जिले के फकीर की ढाणी देवी कोट की रहने वाली 28 वर्षीय जमाला पत्नी गुलशन खान ने जवाहर अस्पताल में एक साथ 3 बच्चों को जन्म दिया है। यह पहली बार है जब इस अस्पताल में ऐसा मामला सामने आया है। ऑपरेशन के जरिए हुए इस प्रसव में जमाला ने 2 लड़कों और 1 लड़की को जन्म दिया। डॉक्टर अरुण कुमार वर्मा के अनुसार ऐसा मामला लाखों में एक बार ही देखने को मिलता है। हालांकि बच्चों का वजन कम है, फिर भी जच्चा और बच्चे दोनों स्वस्थ हैं। सभी नवजातों को NICU में रखा गया है और जमाला भी अस्पताल में भर्ती है। जमाला के परिवार के लिए ये खुशी का खास मौका है क्योंकि 7 साल बाद वह मां बनी है। जमाला के परिवारजन इसे ईश्वर का आशीर्वाद मानते हैं। उनका कहना है कि भगवान ने उनकी दुआओं को सुना और लंबे इंतजार के बाद 3 बच्चों का तोहफा दिया। धौलपुर में विधिक सेवा प्राधिकरण और जन साहस संस्था ने आयोजित की कार्यशाला। रामदास तरुण की रिपोर्ट, DLP न्यूज राजस्थान। धौलपुर जिले की खबर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और जन साहस संस्था के संयुक्त तत्वाधान में 24 जनवरी 2025 को एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मीटिंग हॉल में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्थायी लोक अदालत धौलपुर के अध्यक्ष सुरेश चंद्र प्रकाश ने की। इस अवसर पर जिला कलेक्टर श्रीनिवास बीटी और पुलिस अधीक्षक सुमित भेड़ना विशेष अतिथि रहे। कार्यशाला में नालसा योजना 2024, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान और महिलाओं व बच्चों पर लैंगिक हिंसा की रोकथाम पर चर्चा की गई। जिला कलेक्टर श्रीनिवास बीटी ने बालिकाओं के अधिकार, शिक्षा और लैंगिक हिंसा के मुद्दों पर प्रकाश डाला। पुलिस अधीक्षक सुमित भेड़ा ने बालिका सुरक्षा उपाय और नालसा योजना की जानकारी दी। सुरेश प्रकाश भट्ट ने बालिकाओं की शिक्षा, आत्मरक्षा और पुलिस की कार्यवाही के महत्व पर जोर दिया। सचिव रेखा यादव ने विधिक सेवा प्राधिकरण और समलैंगिक जोड़ों के अधिकारों पर विस्तार से जानकारी दी। जनसाहस संस्था की पूजा परमार और सौम्या गौड़ ने लैंगिक हिंसा की रोकथाम और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जागरूकता फैलाई। उन्होंने सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर भी साझा किए। कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारी और जनसाहस संस्था के सदस्य मौजूद रहे। यह कार्यशाला महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा एवं अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने में सफल रही। आज बहुत इम्पोर्टेंट आज बालिका दिवस है और आई थिंक ये जो अपन इवेंट कर रहे हैं इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है सेंसिटाइजेशन। जितना ज़्यादा अपन चीज़ों के प्रति सेंसिटाइज होंगे उतना अच्छे से अपन सभी एजेंसी जो है न्याय देने के लिए है। कोई अपने पास जितने भी लोग आ रहे हैं वो सभी लोग किसी मदद की मंशा से आते हैं और अगर अपन सेंसिटिव है उनके प्रति तो अपन बहुत अच्छे से न्याय दे पाएंगे। साथ ही साथ जो इशूज आज इस कॉन्फ्रेंस में लिए गए हैं, मेंटल हेल्थ वाले इशूज या वुमेन रिलेटेड इशूज, जो चाइल्ड सेफ्टी को लेकर इशूज है, CWC के अध्यक्ष मौजूद यहाँ पर उपस्थित सभी पुलिस अधिकारी और NGO से पधारे हुए साथीगण, आज हम यहाँ पर जो निशक्त जन है और बालिका और जो मानसिक रूप से अस्वस्थ है उन लोगों के लिए उनसे कैसे डील करना है उसके लिए यहाँ पर वर्कशॉप आयोजित किया गया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है क्योंकि जो महात्मा गांधी जी के जो स्लोगन है, जो अंतिम पंक्ति में जो बैठे हुए व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए हमें डिसीजन लेना है, तो यही लोग हैं जो अंतिम पंक्ति में जो बैठे हैं। बालिका है, निशक्त जन, मानसिक रूप से अस्वस्थ, ये समाज में बहुत ही नेग्लेक्टेड लोग हैं। समय पर बीमा मतलब रामदास तरुण LIC अभिकर्ता। हमारे यहाँ भारतीय जीवन बीमा निगम और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से संबंधित हर बीमा कार्य किया जाता है, चाहे हो वाहन बीमा, जीवन बीमा या नया LIC बीमा। हर सेवा संतोषजनक और आसान तरीके से अपनी गाड़ियों का बीमा कराएं। बाइक, ट्रैक्टर, कार, बस या ट्रक सभी के लिए उपलब्ध। नया LIC बीमा करवाने के लिए तुरंत संपर्क करें। पता गर्ल्स स्कूल के पास, बाड़ी, जिला धौलपुर, राजस्थान। फोन नंबर 9414710744 और 9928933084। राजकीय प्राथमिक विद्यालय बसई का पराबाड़ी में भामाशाह द्वारा गरीब बच्चों को बांटे स्वेटर। रामदास तरुण की रिपोर्ट, DLP न्यूज राजस्थान। बाड़ी खंड की खबर।
राजकीय प्राथमिक विद्यालय बसई का पराबाड़ी में भामाशाह द्वारा गरीब बच्चों के लिए स्वेटर वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस पहल से सर्दी के मौसम में गरीब बच्चों को बड़ी राहत मिली। विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने बताया कि ठंड के कारण कई बच्चे बिना उचित कपड़ों के स्कूल नहीं आ पा रहे थे। भामाशाह ने जरूरतमंद बच्चों के लिए मदद के लिए स्वेटर वितरित किए, जिससे बच्चों और उनके परिवारों को राहत मिली। इस कार्यक्रम में स्वेटर का वितरण पे बैक टू सोसाइटी बाड़ी के सहयोग से किया गया। राम अवतार वर्मा ने शिक्षा के महत्व और नशा मुक्ति पर जोर देते हुए बच्चों को प्रेरित किया। कार्यक्रम में विद्यालय स्टाफ, स्थानीय और वरिष्ठ नागरिक उपस्थित रहे। भामाशाह ने कहा कि शिक्षा और बच्चों को स्वास्थ्य उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने अन्य लोगों से सामाजिक कार्यों में योगदान देने की अपील की। कार्यक्रम के दौरान बच्चों की खुशी देखे स्वेटर पाकर उन्होंने धन्यवाद प्रकट किया। प्रधानाध्यापक ने भामाशाह को इस नेक कार्य के लिए आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर रामदास तरुण, वरिष्ठ पत्रकार महावीर सिंह पटवारी, नंदू बौद्ध अध्यापक, राम लखन अध्यापक, रविंद्र कोमल, जिला महासचिव बसपा धौलपुर, रेखा कुमारी अध्यापक, मीना कुमारी अध्यापक, राजू बच्चन सिंह और ग्रामवासी उपस्थित रहे। सभी ने इस पहल को प्रेरणादायक बताया। निर्वहन रहते हैं, वो अपने फर्ज के प्रति हमेशा तैयार रहेंगे। और मैं अपने बच्चों से पुनः आग्रह कर रहा हूँ कि बच्चों प्रत्येक दिन विद्यालय आए या बच्चों के लिए ड्रेस की हम सारी व्यवस्था कराएं, लेकिन बच्चों को पढ़ाई से वंचित ना करो। सभी से विशेष आग्रह है। शिक्षा के ऊपर बड़े भाई साहब सभी ने बहुत कुछ बोल दिया है, मैं ज्यादा नहीं बोलूँगा, समय भी होता जा रहा है। 10 साल बाद मिला खोया हुआ परिवार का सदस्य। रामदास तरुण की रिपोर्ट, टीएलपी न्यूज राजस्थान। बाड़ीखंड की खबर। भरतपुर के अपना घर आश्रम में 10 साल से लापता रामलाल, वास्तविक नाम मदन का, उनके परिवार से मिलन हुआ। रामलाल को 29 दिसंबर 2024 को बाड़ी स्थित अपना घर आश्रम भेजा गया था। तब उनकी मानसिक और शारीरिक स्थिति बेहद खराब थी। आश्रम में सेवा और उपचार से उनकी स्थिति में सुधार हुआ। आश्रम प्रभारी राजकुमार गर्ग की काउंसलिंग के दौरान रामलाल ने अपने गांव का नाम देवपुरा मसूद अजमेर बताया। गूगल मैप के जरिए उनके गांव की पहचान हुई और स्थानीय सरपंच से संपर्क किया गया। सरपंच ने पुष्टि की कि रामलाल उनके गांव के निवासी हैं। परिवार से संपर्क होने पर पत्नी राधा और पुत्र नरेंद्र बाड़ी आश्रम पहुंचे। पत्नी राधा ने बताया कि रामलाल 10 साल पहले बिना बताए घर से निकल गए थे। परिवार ने जयपुर और अजमेर में उन्हें खूब तलाशा, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। उनकी वापसी पर परिवार में खुशी का माहौल है। आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद आश्रम सदस्यों ने रामलाल को तिलक और उपरना के साथ उनके घर देवपुरा अजमेर के लिए विदा किया। इस अवसर पर आश्रम के कई सदस्य और सेवा साथी उपस्थित रहे। आज हमारे आश्रम के सेवा साथी और जो आश्रम का संचालन देखते हैं, ऑफिस का राजकुमार जी के सहयोग से, उनकी प्रभु जी के साथ जो लगातार कॉन्फ्रेंस चल रही है, उनके माध्यम से प्रभु जी ने अपनी याददाश्त वापस करके और अपने घर का पता बताया। आज 10 साल पीछे प्रभु जी जब आश्रम के माध्यम से अपने घर पे अपने पत्नी और बच्चों के साथ जा रहे हैं, बड़ी खुशी का माहौल यहाँ आज बन रहा है। बड़ी खुशी होती है जब कोई प्रभु जी अपने घर पर वापस जाते हैं, तो ऐसे लगता है हमारी सेवा साक्षात रूप ले रही है और ठाकुर जी की कृपा ऐसी इस आश्रम पर बनी रहे, यही प्रभु से कामना करते हैं। जिला कलेक्टर ने हिनौता में मंगला पशु बीमा योजना का लिया जायजा। रामदास तरुण की रिपोर्ट, डीएलपी न्यूज राजस्थान। धौलपुर जिले की खबर। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने शुक्रवार को हिनौता में मंगला पशु बीमा योजना के तहत किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पशुपालकों से संवाद कर योजना के लाभों और इसकी प्रगति की जानकारी ली। मंगला पशु बीमा योजना का उद्देश्य पशुपालकों को उनके पशुओं के संभावित नुकसान से आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अधिक से अधिक पशुपालकों को इस योजना का लाभ दिलाने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाए। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि बीमा के दावों के निपटारे में किसी प्रकार की देरी न हो। कलेक्टर ने मौके पर उपस्थित पशुपालकों से बातचीत करते हुए उनकी समस्याओं और सुझावों को भी सुना। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत पशुओं का बीमा न केवल उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करता है, बल्कि पशुपालकों के आत्मनिर्भर बनने में भी मदद करता है। निरीक्षण के दौरान स्थानीय अधिकारियों ने योजना की प्रगति और अब तक किए जा रहे कार्यों की रिपोर्ट पेश की। कलेक्टर ने योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने
और पारदर्शिता बनाए रखने पर जोर दिया। यह योजना धौलपुर जिले के पशुपालकों के लिए लाभकारी साबित हो रही है और सरकार इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है। आपको करवाना था बीमा? कब किया था? ये किया था? हमारे गाय भैंस है आपके? है? कहाँ भैंस? कहाँ है? सब बढ़िया बढ़िया है क्या? कल यार कम दूध का कर लो, कब दिक्कत क्या आ रही है? गाय भी दो हाँ अम्मा बोले अपना जनाजा है क्या माता जी? मोबाइल नंबर भी चाहिए वही जनाधार में मोबाइल जुड़ा है तो लाओ जनाधार। एसपी सुमित मेहना ने गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों का जायजा लिया। रामदास तरोड़ की रिपोर्ट, डीएलपी न्यूज राजस्थान। धौलपुर जिले की खबर। धौलपुर में 75वें गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिला स्तरीय मुख्य कार्यक्रम आरएसी लाइन के परेड ग्राउंड में आयोजित होगा, जहां जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीडी ध्वजारोहण करेंगे। शुक्रवार को फाइनल रिहर्सल के दौरान एसपी सुमित मेहना ने परेड का निरीक्षण किया। इस मौके पर एसडीएम साधना शर्मा और डिप्टी कमांडेंट भी मौजूद रहे। विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं ने शारीरिक शिक्षकों के निर्देशन में पीटी की प्रैक्टिस की। पुलिस, एनसीसी और स्काउट गाइड ने भी परेड और पास्ट मार्च का अभ्यास किया। गणतंत्र दिवस पर कैडेट्स, होमगार्ड्स और अन्य सुरक्षा बलों द्वारा मार्च पास्ट किया जाएगा। इसके साथ ही कार्यक्रम में प्रतिभाशाली व्यक्तियों को सम्मानित कर पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और प्रदेश के विकास से जुड़ी झांकियों के प्रदर्शन से समारोह का समापन होगा। आजाद समाज पार्टी ने किया स्वागत समारोह, नई नियुक्तियों का किया ऐलान। रामदास तरोड़ की रिपोर्ट, डीएलपी न्यूज राजस्थान। बसेड़ी खंड की खबर। 24 जनवरी 2025 को बसेड़ी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम आंगई सरमथरा में आजाद समाज पार्टी द्वारा एक स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और एकजुटता का परिचय दिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश महासचिव चंद्रशेखर मौर्य, जिला प्रभारी सरदार सुरेश सिंह और जिला अध्यक्ष राजकुमार ओढ़िया उपस्थित रहे। इस अवसर पर कई नई नियुक्तियां की गयी। नए सदस्यों को पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। समारोह के दौरान बच्चन सिंह ठेकेदार को जिला उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया। इसके अलावा ग्राम मोरीपुरा के अजय सिंह को जिला कार्यकारिणी सदस्य के रूप में चुना गया। इन नियुक्तियों ने पार्टी संगठन और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया। कार्यक्रम में उपस्थित प्रमुख कार्यकर्ताओं ने मोहित चिलाचौर, वीर सिंह आंगई, राम बाबू, मुकेश संतराम, मांगीराम भरोसी, भगवान लाल, महासभा अध्यक्ष अग्रसेन डीलर, पुष्पेंद्र जिन्ना, अमित कुमार, सुमित कुमार, चंद्रभान, लोकेश कुमार, मुनीश भास्कर, अवनीश कुमार, जनक सिंह सांवलिया और विजय सिंह शामिल रहे। कार्यक्रम के अंत में संगठन को और अधिक मजबूती देने और सभी कार्यकर्ताओं के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया गया। यह समारोह पार्टी की एकजुटता और भविष्य की रणनीतियों को सशक्त बनाने के लिए एक सफल प्रयास साबित हुआ। आप देख रहे हैं डीएलपी न्यूज राजस्थान की हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले, सबसे सटीक। हमसे जुड़े और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक पहुंचे हर ताजा अपडेट बिना किसी रुकावट के। लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। डीएलपी न्यूज, आवाज राजस्थान की।